हेलो। 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 तो आज आप लोगों का टॉपिक है एवरेज, जिसे कहते हैं औसत। औसत के बारे में सीखेंगे कि हमारे सीटेट में औसत से किन किन तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या नहीं पूछे जाते हैं, सभी चीज़ बताएंगे। चलिए, क्या लिखे हैं? औसत। याद रखिएगा, औसत हमेशा एक से अधिक अंकों का या फिर किसी संख्या का या किसी कक्षा का, तो एक से अधिक के बारे में चर्चा होगा कि इनका औसत क्या होगा। अकेले का आपसे औसत नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, औसत का एक फॉर्मूला होता है। औसत बराबर सभी संख्या का योग बटे कुल संख्या। औसत बराबर क्या होता है? सभी संख्या का योग बटे कुल संख्या। अगर किसी का औसत आपको पूछेगा तो उन सब संख्या को पहले जोड़ देंगे, फिर टोटल कितने संख्या है उससे भाग दे देंगे, उसे ही क्या कहेंगे हम लोग? औसत कहेंगे। क्या कहेंगे? औसत कहेंगे। एग्जाम्पल हम लेते हैं, 1 2 3 4 5 का औसत क्या होगा? औसत क्या होगा अगर आपसे पूछ ले इनका औसत क्या होगा? तो देखिए, अभी लिखे हैं औसत बराबर सभी संख्या का योग बटे कुल संख्या। औसत अगर आपको निकालना है तो सबको जोड़ देंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटे कै गो संख्या वो गिनकर हम नीचे बैठाएंगे, लिखे हैं बटे कुल संख्या। 1 2 3 4 5 गो संख्या है तो 5 से भाग, इसी को कहते हैं औसत। सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, इसे क्या कहते हैं हम लोग? औसत कहते हैं। ठीक है, अब हल कर लेंगे। 5 4 9 3 12 2 14 1 15, 15/5, 15/5 कटा देंगे। 5 × 15, औसत बोलेंगे कितना होगा? 3 होगा। उम्मीद है आप लोग सीख लिए होंगे औसत क्या होता है। जिनका औसत आपको पूछे उन सबको पहले जोड़ देंगे, अब बटे कै गो संख्या उससे भाग दे देंगे। तो औसत बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी तो लिखे हम औसत। औसत बराबर सभी संख्या का योग बटे कुल संख्या। एक इससे सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आगे काम आएगा हमको, योग। क्या निकालना है? योग। तो सभी संख्या का योग क्या होता है? तो एक फॉर्मूला बनता है इसमें, संख्याओं का योग बराबर क्या होगा? क्या लिखें? संख्याओं का योग बराबर क्या होगा? ध्यान दीजिए, तो योग बराबर अगर निकालना है तो इनको यहाँ भगाएंगे तो जाकर गुना हो जाएगा, कोना कोनी। तो हमारा अगला फॉर्मूला बना औसत गुना कुल संख्या। औसत गुना कुल संख्या। ठीक है, औसत गुना कुल संख्या। ये क्या बना हमारा? संख्याओं का योग बराबर फॉर्मूला औसत गुना कुल संख्या। अगर औसत बोले तो सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, उसी से दूसरा फॉर्मूला निकलता है संख्याओं का योग बराबर औसत गुना कुल संख्या। चलिए जल्दी में आप लोग 2 सेकंड में उतार लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए देखिए, अगला एग्जाम्पल हम औसत से लेते हैं। एक क्वेश्चन लिए थे, जैसे 3, 6, 4, 5 का औसत क्या होगा। आपसे पूछ ले 3, 6, 4, 5 का औसत क्या होगा, तो इन सवाल में फिर आपको औसत पूछा है क्या होगा। ठीक है, तो अभी तुरंत बताए औसत बराबर आप लोगों को फॉर्मूला, औसत बराबर सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो इन सब संख्याओं को जोड़ लेंगे, 3 + 6 + 4 + 5 बटे 1, 2, 3, 4। कै गो संख्या है, 4 गो, क्योंकि औसत बराबर बताए थे सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या होता है। तो 1, 2, 3, 4 गो संख्या है, तो 4 से भाग दे देंगे। ठीक है, 5, 4, 9, 6, 15, 3, 18 बटे 4 हो गया औसत। भाग दे देंगे, पॉइंट में ला देंगे आंसर। 4 से भाग देंगे, 4 × 4 = 16, 2 बच गया शेष, पॉइंट देंगे इस पर, शेष पे एक 0 उतरेगा। ठीक है, 4 × 4 = 16, 2 बचा, 2 पर 0 उतरेगा, 20, तो 4 से फिर भाग देंगे, 4 × 5, तो कहेंगे औसत हो गया हमारा 4.5। उम्मीद है ये सीख लिए होंगे आप लोग औसत क्या होता है। ये तो सिंपल है औसत के लिए, इसमें थोड़ा सा आपसे टफ होते जाएगा सवाल। ठीक है चलिए, इसमें कुछ स्पेशल रूल हम लोग देखते हैं। मिटा दें, या इसी में अगले सवाल पर हम चलते हैं। अगला एक सवाल हम लिखते हैं, यदि 11, 23 तथा x का औसत 40 हो, तो x का मान क्या होगा। संख्या हमारा 3 गो है, 11, 23 तथा x का औसत 40 हो, तो x का मान बताइए, उसी पर है। ठीक है, यहाँ पर आपको औसत पहले दे दिया है और संख्या के बारे में पूछ लिया है कि x का मान क्या होगा। तब फॉर्मूला वही, औसत बराबर सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। औसत बराबर बोलेंगे सभी संख्याओं का योग, सभी का योग बटे कुल संख्या। औसत जो कि पहले से दिया है वो आपको कितना, 40, तो औसत की जगह बैठा देंगे सभी का योग, ये संख्या और ये है। पहले ही औसत दे दिया और 3 संख्या में एगो नहीं दिया, उसके बारे में आपसे पूछ लिया। 11, 23 और x, तो 11 + 23 + x बटे कुल संख्या कई गो है, तो 1, 2, 3 गो है, 3 से भाग। हल उसी तरह करेंगे जैसे आपने औसत बनाया, औसत बराबर सभी संख्या का योग बटे कुल संख्या। कभी औसत पहले दे देगा, कोई एक संख्या के बारे में पूछ लेगा, तो कभी सब संख्या दे देगा, आपसे औसत पूछ लेगा। ठीक है, हल कर दीजिए इसको, बीच में बराबर है तो कोना कोनी गुना हो जाएगा, 40 दिया 120 बराबर 11 और 23 को जोड़ देंगे, 3, 1, 4, 2, 1, 3, तो 23, 10, 33, 1, 34 + x। x का मान चाहिए, 34 को इधर भगा देंगे तो माइनस हो जाएगा, उधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 34 घट जाएगा 120 में, 10 में 4 गया, ठीक। अब यहाँ बचा 1, तो 11, 11 में 3 गया 8। बोलेंगे x का मान कितना होगा, 86 होगा। कितना होगा, 86। इस तरह से आगे आपको और भी सवाल दे सकता है। एक और लेते हैं हम एग्जाम्पल। जैसे यदि 2, 3, 5 तथा x का औसत 10 हो, तो x का मान बताइए, आपसे पूछ लेगा x बराबर क्या होगा। सेम सवाल है, चलिए ध्यान दीजिए। तो कैसे निकालेंगे हम, वही औसत का फॉर्मूला लगाएंगे, औसत बराबर सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। सब संख्या को जोड़ेंगे, 2 + 3 + 5 + x बटे कुल संख्या, 1, 2, 3, 4 गो है तो 4 से भाग।
औसत बराबर सभी संख्या का योग बटे कुल संख्या, जबकि इसका मान ऑलरेडी दिया हुआ है। औसत का मान कितना है? 10 है, तो यहाँ पर आप 10 बैठा सकते हैं। ठीक है, इस औसत के बदले हम क्या बैठा सकते हैं? 10 बैठा सकते हैं। ठीक है, इसके बदले 10 बैठा सकते हैं आप, क्योंकि सवाल में औसत दिया हुआ है 10। अब कोना कोनी गुना कर लीजिए, डायरेक्ट बना रहे थे, फॉर्मूला हमेशा नहीं लिखेंगे हम। तो 10 गुना 4 हो जाएगा 40, बराबर 2 3 5 5 10 प्लस x। ठीक है, तो देखिए ये संयोग हमारा, x का मान कितना आया? ये 10 चौका 40, हम सोचे 10 है, ध्यान दीजिए। 10 गुना 4 हो गया 40, इधर 2 3 5 5 10। अब देखिए 10 इधर प्लस में है, इधर भगा देंगे तो x का मान आ जाएगा। 10 आकर माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 30, बराबर। तो x का मान हमारा कितना निकल गया? 30 निकल गया। उम्मीद है ये टाइप समझ गए होंगे। चलिए अगले पर हम चलते हैं। अगला एग्जाम्पल आपसे सवाल पूछ लेगा, 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत क्या होगा? 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत क्या होगा? ध्यान दीजिए। तो कुछ स्पेशल रूल अभी हम बोले थे बताएंगे, उसी पर ये आधारित सवाल है। ऐसे है तो ये छोटा चीज, इसको हम दूसरे तरीका से और भी शॉर्ट में बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम जरा सा नोट्स पहले पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? नोट पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, अगर संख्या के बीच सभी जगह अंतर समान हो, क्या हो? अंतर समान हो, तो औसत बराबर, दो कंडीशन से हम औसत निकालेंगे शॉर्ट में डायरेक्ट। तो औसत बराबर क्या होगा आपसे पूछ लेगा। अगर संख्या के बीच सभी जगह अंतर समान हो, मतलब जहां तक हम जाएंगे संख्या हर जगह डिफरेंस उन दो के बीच समान रहेगा। क्या रहेगा? समान रहेगा। तो औसत बराबर, याद रखिएगा, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 होता है। या दो को हम लिखे हैं, या औसत बराबर बोलेंगे बीच वाला संख्या। बीच वाला संख्या ही क्या कहलाता है? हमारा औसत कहलाता है। या बोलेंगे बीच वाला संख्या ही औसत कहलाता है। या औसत बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। सबको जोड़ने का झंझट खत्म। जब इस रूल पे जाए, इन्हें सबको जोड़ेंगे फिर कुल से भाग देंगे, उसमें भी लेट लगता है। ये शॉर्ट उससे भी है कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, लेकिन कब? जब सब जगह अंतर क्या हो? समान हो। समझ गए? तो औसत बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, औसत बराबर बीच वाला संख्या। ये भी आंसर, ये भी, दोनों दोनों से आंसर हमारा सेम आएगा। चलिए एग्जाम्पल पे हम चलते हैं, उसके बाद करेंगे चर्चा। क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 का औसत क्या होगा? का औसत क्या होगा? अभी तुरंत बोले सभी जगह संख्याओं के बीच अगर अंतर क्या हो? समान हो। 1 से 2 कितने का अंतर? 1 का अंतर। 2 से 3 कितने का अंतर? 1 का अंतर। 3 से 4 कितने का अंतर? 1 का अंतर। 4 से 5 कितने का अंतर? तो हर जगह 1 1 1 का अंतर है, और हर जगह अंतर समान हो, तो औसत बराबर हम बोलेंगे प्रथम पद प्लस अंतिम पद। आप डायरेक्ट बना सकते हैं कि 1 + 5, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, अब बटे 2। तो 5 1 6 बटे 2, 6 में 2 से भाग देंगे, 2 तिया 5 1 6, 6 बटे 2। तो डायरेक्ट आप बना सकते हैं। या बोलेंगे औसत बराबर
बीच वाला संख्या ही क्या होता है, औसत होता है। तो दू को इधर छोड़ दीजिए, दू को इधर छोड़ दीजिए, तो बीच में कौन पकड़ाया? बोलेंगे डायरेक्ट भी कि 3 इसका क्या होगा, औसत होगा। अगर पता चल जाए कि सब जगह अंतर समान है तो बीच वाला संख्या ही हमारा औसत होता है, या बोलेंगे प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 दोनों औसत होता है। चलिए इन्हीं पर हम आगे चलते हैं। अभी जस्ट बोले थे 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा? 3 के प्रथम 5 गुणज, तो 3 के प्रथम 5 गुणज होगा क्या? अगर आप 3 का टेबल जानते हैं तो गुणज भी आप जानते हैं। अगर 3 के प्रथम 5 बोल दे, 3 के प्रथम 6 बोल दे, 3 के प्रथम 8 बोल दे, अगर आप 3 के टेबल जानते हैं तो गुणज भी आप जानते हैं। 3 के प्रथम 5 गुणज बोले तो 3 गुना 1 पहला होगा 3, दूसरा गुणज 3 गुना 2 6। ठीक है, तो 3 के प्रथम 5 गुणज 3 एका 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15। 3 एका 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15। यही है 3 के प्रथम 5 गुणज। छेठो बोलता तो 3 छका भी लिख देते, 7 गुणज तो 3 सते 21 तक लिख देते। ठीक है, इन्हीं का औसत पूछा है आपसे, बस लैंग्वेज बदल दिया, इस तरह में लिख दिया। ठीक है, लेकिन सवाल यही है, 3 के प्रथम 5 गुणज समझ गए? बोल दे 9 के प्रथम 5 गुणज तो 9 को 5 बार लिख देंगे टेबल। 8 के प्रथम 7 गुणज तो 8 को 7 बार टेबल लिख देंगे। उनका औसत चाहिए। अब देखिए हर जगह हम जानते हैं इसका अंतर जो है समान है, 3 3 6, 6 3 9, यहाँ भी 3 का अंतर, 9 3 12, 3 का अंतर, 12 3 15, हर जगह अंतर क्या है, समान है। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं औसत बराबर ये बीच वाला संख्या ही औसत। दो इधर छोड़ दीजिए, दो इधर, तो बोलेंगे औसत क्या होगा, 9 होगा। या सबसे जरूरत बात ये कि औसत बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद, तो 3 प्लस 15, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, 15 3 18 बटे 2, कहेंगे कितना होगा, 9 होगा। और सब भूल गए तो औसत बराबर सबसे पहले आप लोगों को बताया ही कि सभी का योग बटे कुल संख्या। सबको जोड़ दीजिए, 3 और 6 9, 9 18, इधर है 15 और 12 27, 27 और 18 बोलेंगे कितना होगा, तो जोड़ लीजिए 27 प्लस 18। देखिए 3 6 9 9 18, अब 12 और 15, 15 10 25 2 27, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 8 7 15 2 1 3 1 4, तो सबका योग हो गया 45। इन सब को जोड़ने पर सबका योग बटे कुल संख्या, 1 2 3 4 5 को संख्या है तो 5 से भाग दे देंगे, 5 नमा 45। तीनों तरीका किसी से भी हम बनाएंगे तो आंसर वही आता है। ठीक है, किसी भी तरीके से हम बनाएंगे तो आंसर सेम आएगा। ये सबसे पहले आपको बताए कि सब भूल जाइए लेकिन ये नहीं भूलना है, सभी संख्या का योग बटे कुल संख्या को औसत कहते हैं। ये स्पेशल रूल है, स्पेशल क्वेश्चन के साथ। अगर सब जगह अंतर समान हो तो स्पेशल रूल लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, सबके साथ वो लगेगा। सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, उसी को कहते हैं औसत। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए एक और सवाल हम लेते हैं छोटा सा। प्रथम 5 अभाज्य, प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा? ठीक है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? क्या आप लोग बना सकते हैं? मैं आप लोगों को दे रहा हूँ 1 मिनट का समय।
चलिए, जो बनाए वो भी अच्छा, जो नहीं बनाए वो भी अच्छे। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। चलिए, तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होता है? जो बनाए बहुत अच्छा। प्रथम 5 अभाज्य संख्या है क्या? तो प्रथम अभाज्य संख्या जो होता है वो 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है। इसके आगे 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 2 3 5 7 9 होगा क्या? नहीं, 11। 2 3 5 7 और 11, यही सब है हमारा प्रथम 5। अभाज्य संख्या कहते किसको हैं? वह संख्या जिसमें केवल एक और स्वयं से भाग लगे, उसी को कहते हैं अभाज्य संख्या। मतलब एक और स्वयं के अलावे किसी और संख्या से भाग उसमें नहीं लगेगा, उसी को कहेंगे हम अभाज्य संख्या। और पहला अभाज्य संख्या जो होता है दुनिया में वो 2 होता है। 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ये सब अभाज्य संख्या है। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या यही है। तो देखते हैं क्या हमारा डायरेक्ट रूल लगता है इसमें। 2 1 3 3 2 5, मतलब अंतर सब जगह समान नहीं है। तब हम कहेंगे औसत बराबर सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या 2 + 3 + 5 + 7 + 11, अब बटे 1 2 3 4 5 गो है तो 5 से भाग। 11 7 18, 18 और 5 23, 3 26, 2 28। या इधर से जाएंगे 2 3 5 5 10 10 7 17, 17 10 27 1 28 बटे 5 भाग दे देंगे 5 आए 25, 3 बच गया शेष। पॉइंट देने के बाद उस 3 पर 0 आ जाएगा, 5 6 का, तो आंसर बोलेंगे 5.6 हो जाएगा। आंसर क्या होगा? 5.6। कोई दिक्कत? इसमें ये नहीं कह देंगे कि बीच वाला सर आंसर हो गया, नहीं। बीच वाला आंसर कब होता है? जब संख्याओं के बीच बोले हर जगह अंतर समान हो, तभी हम शॉर्ट मारेंगे, नहीं तो नहीं मारेंगे। स्पेशल रूल है। तो 2 1 3 3 2 5 5 2 7 7 4 11, कहीं 4 का अंतर, कहीं 1 का, कहीं 2 का, क्या लगाएंगे? डायरेक्ट वाला नियम नहीं लगेगा। डायरेक्ट वाला उसी में लगेगा जहां संख्याओं के बीच हर जगह अंतर समान हो, नहीं तो नहीं लगा सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है? प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? मेरा सवाल है, प्रथम 100 प्राकृत संख्या। चलिए कोशिश कीजिए, आप लोग अब पढ़ ही लिए हैं। 1 आध मिनट आपको समय देते हैं। चलिए अब हम चलते हैं। आप लोग बनाए वो भी अच्छे, नहीं बनाए वो भी अच्छे। सीखने के लिए आए हैं, सीखिए। सीखने में कोई शर्म की बात नहीं है। गलती होते रहते हैं, सही भी होते हैं।
प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, तो इसको अगर दूसरे तरीके से हम लिखना चाहें, प्रथम 100 प्राकृत संख्या है क्या? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहाँ तक? 100 तक। गिनती की संख्या कहाँ तक जाएंगे? 1 से 100 तक। इन्हीं का औसत पूछा है। ठीक है, इन्हीं का क्या पूछा है? औसत। अब इस तरह क्वेश्चन ना देकर इस तरह लैंग्वेज में दे देगा तो समझना पड़ेगा आपको। सवाल वही है, 1 से कहाँ तक का? 100 तक का आपको औसत पूछा है। ठीक है, 1 से 100 तक का औसत पूछा है। अगर शॉर्ट लगे तो शॉर्ट मार सकते हैं, नहीं लगे तो फिर लॉन्ग में बनाएंगे। लेकिन इसमें जो है शॉर्ट आपका लग सकता है। देखिए, 1 से 2 बना, कितना जुटा? 1। 2 से 3 बना, कितना जुटा? 1। 3 से 4 1, 4 से 5 1। हर जगह 1 1 1 का अंतर है। मतलब हर जगह, अब 5 है तो 6 आएगा, 6 तो 7, 7 तो 8। तो हर जगह अंतर क्या है? समान है। उसी के लिए तो स्पेशल रूल बताए थे, औसत बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 होगा। यही तो बताए औसत। सबको जोड़कर फिर टोटल संख्या से भाग देना, इतना बड़ा में नहीं बना सकते हैं। बना सकते हैं, लेट बहुत लगेगा, लेकिन जब सवाल बड़ी हो तो उसके लिए रूल भी होता है कि उसे आप कैसे शॉर्ट में बना सकते हैं। तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, क्योंकि हर जगह अंतर समान है तो आप शॉर्ट लगा सकते हैं। लग गया। 100 प्लस 1, यही है प्रथम पद, अंतिम पद है 100। इससे पहले क्या होगा? 99 होगा, 98 होगा, 97 होगा, 96 होगा, ये सब होगा। तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, इसे भी औसत कहते हैं। या बीच वाला संख्या, तो बीच वाला हमको पता ही नहीं है कौन है, उतना में कहाँ खोजने जाएंगे। लेकिन ये तो हमको दिख रहा है कि प्रथम पद 1 है और अंतिम पद क्या है? 100 है। तो दोनों का योग अब बटे कुल प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। 100 प्लस 1 101 अब बटे 2। 2 से भाग दे दीजिए। 2 से भाग देंगे तो 2 पंचे 10 और 1 पर एक जीरो बैठा देंगे। देखिए, या हम कहेंगे 50 दूना 100 होता है, 1 है और उसमें, तो 1 का आधा कितना होता है? 0.5 होता है। 100 का आधा 2 से भाग का मतलब आधा कर देना। 100 का आधा हो गया 50, 1 का आधा होता है 0.5। तो भाग देंगे हम तो 50.5 हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो गया हमारा 50.101 का आधा 50.5। कोई दिक्कत? चलते हैं हम अगले सवाल पर। अगले सवाल पर चलने से पहले फिर जरा सा रूल हम देखते हैं। अगर आपको संख्या मानने की जरूरत पड़ जाए, जैसे प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, उस पर आधारित सवाल और संख्या दिया ही नहीं है, आपको मानने की जरूरत पड़ जाए तो कैसे मानेंगे? तो देखिए, प्राकृत संख्या मानना हो, क्या मानना हो? प्राकृत संख्या मानना हो तो कैसे मानेंगे? देख लीजिए कैसे मानेंगे। अगर पहला x मानेंगे तो दूसरा उससे एक ज्यादा, फिर तीसरा उससे एक ज्यादा, फिर इससे एक ज्यादा। 2 है तो अगला क्या होगा? x+3। अगला क्या होगा? तो x+4 होगा। इस तरह से आप प्राकृत संख्या मान सकते हैं जब आपको जरूरत पड़े। ठीक है, क्योंकि प्राकृत संख्या जो होता है वो गिनती की संख्या होता है, और गिनती कहाँ से शुरू होता है आपको पता है? 1 से। अगर x का मान 1 लेते हैं तो अगला 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4। कोई भी प्राकृत संख्या अगर हम पहला लेते हैं, अगर ले लिए x का मान 5, तो प्राकृत संख्या कहता है उससे एक ज्यादा अगला होगा। तो 5 और 1, x का मान 5, तो यहाँ भी x का मान 5 बैठाएंगे, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। ठीक है, तो ये अगर 5 है तो ये 5 और 1 6, ये 5 और 2 7, ये 5 और 3 8। तो वो लगातार में चलेगा, उसी को कहते हैं प्राकृत संख्या, लगातार संख्या। प्राकृत संख्या, या यहाँ पर कहेंगे लगातार संख्या मानना हो, लगातार संख्या मानना हो, या आपको सम संख्या मानना हो। सम संख्या
मानना हो। क्वेश्चन में जरूरत पड़ेंगे आपको। तो सम संख्या हम जानते हैं वैसी संख्या जिसमें दो से पूरा पूरा भाग लग जाए उसी को कहते हैं सम संख्या। जिसमें दो से पूरा पूरा भाग लग जाए उसी को कहते हैं सम संख्या। ठीक है। तो पहला अगर x मानेंगे तो दूसरा x+2, अगला x+4, x+6, x+8, इस तरह से मानेंगे सम संख्या। देखते हैं अगर पहला हम x का मान कुछ भी ले लेते हैं, पहला अगर दो मानते हैं तो ये दो और दो सब जगह दो बैठाएंगे। तो देखिए अगर पहला दो तो अगला 2+2 4, 2+4 6, 2+6 8, 2+8 10। तो 2 4 6 8 10 ये सब क्या है, सम संख्या है ना। किसी में भी आप दो से भाग दीजिए लग जाएगा। अगर चार है चार में दो से भाग देंगे, दो दूना चार कट जाएगा। 2 और 4 6, 6 में भी दो से भाग लगता है। और ये क्रमागत सम संख्या है। ये कैसा है, क्रमागत सम संख्या। कैसा सम संख्या, क्रमागत। अगर आपको क्रमागत सम संख्या मानना हो तो इस तरह से आप मान सकते हैं। ठीक है। कोई भी अगर पहला x का मान लेते हैं सम संख्या तो अगला उससे दो ज्यादा, फिर अगला दो ज्यादा, क्योंकि हर सम संख्या में दो से पूरा पूरा भाग लगता है तो उन संख्याओं के बीच अंतर भी हमेशा दो का रहेगा। ठीक है। अगर हम x का मान पहला सम संख्या 4 ले लेते हैं तो 4 हो गया पहला, तो अगला 4+2 6 होगा, अगला 4+4 8 होगा। ठीक है। पहला अगर सम संख्या कुछ भी मानते हैं उसमें दो जोड़ते हैं अगला भी सम संख्या मिलेगा, फिर उसमें चार जोड़ेंगे तो उससे जस्ट अगला सम संख्या मिलेगा। समझ गए। अगर आपको क्रमागत विषम संख्या मानना हो, क्रमागत विषम संख्या मानना हो तो सेम तरीके से मानेंगे। सेम तरीके, ये दोनों सेम। पहला x तो दूसरा x+2, अगला x+4, अगला x+6, अगला x+8, इसी तरीके से। यानी सम और विषम दोनों सेम तरीके से माना जाता है, लेकिन संख्या अलग हो जाते हैं। विषम में हम कोई पहला जो विषम संख्या लेंगे वो विषम ही लेंगे, और उससे दो अगर आगे जाएंगे तो फिर हमको विषम भी मिलेगा। अगर पहला एक लेते हैं तो अगला 1+2 कितना होता है, 3 होता है ना। तो 1 और 3 सब क्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या वो होता है जिसमें दो से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है। तो विषम संख्या अगर मान रहे हैं तो पहला विषम ही लेंगे, चाहे जो ले लें आप दुनिया में। अगर पहला 3 लेते हैं तो अगला 3+2 5, दोनों विषम संख्या है। अगर इसका मान 3 लेते हैं तो अगला 3+2 कितना होगा 5, 3+4 कितना होगा। तब देखिए एक विषम संख्या निकल रहा है। कोई भी पहला अगर विषम लेते हैं तो अगला भी विषम आएगा, अगला भी। दो दो उसमें भी आगे बढ़ते हैं विषम में भी, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 23, सब में दो का डिफरेंस है। मानेंगे दोनों सेम तरीके से। अगर सम लेंगे तो पहला हम सम संख्या लेंगे कोई दो, तो 2+2 4, 2+4 6। अगर विषम मानना हो तो पहला कोई भी विषम संख्या लेंगे, जैसे एक ही ले लिए, एक तो अगला 1+2 3, अगला 1+4 5। ठीक है। हमारा आंसर बदल रहे हैं लेकिन मानने का तरीका क्या है, सेम है। ठीक है। चाहे सम हो या विषम, दोनों में दो का अंतर होता है। ठीक है। कोई भी सम संख्या उसमें दो जोड़ेंगे तो फिर से हमें अगला सम संख्या मिलेगा। कोई विषम संख्या है उसमें दो जोड़ेंगे तो फिर अगला विषम संख्या मिलेगा। जैसे पहला विषम संख्या मान लीजिए 5, अगर इसमें दो जोड़ देंगे, एगो 5 है तो दूसरा 5+2 7, ये भी एक विषम संख्या है। 7 में फिर दो जोड़ देंगे तो 9, ये भी एक विषम संख्या है। ठीक है। या कोई सम संख्या लेते हैं, पहला 4, इसमें दो जोड़ते हैं तो जो 6 मिलेगा वो भी एक सम संख्या है। फिर इसमें अगर दो जोड़ते हैं तो हो जाता है 8, ये भी एक क्या है, विषम संख्या है। तो दो का वृद्धि होता है, चाहे वो सम हो चाहे विषम हो, मानेंगे दोनों को सेम तरीके से, चाहे हमको सम मानना हो या विषम मानना हो। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि सम मानने की जरूरत पड़े तो कैसे मानेंगे, विषम मानने की जरूरत पड़े तो कैसे मानेंगे। ठीक है। चलिए फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए।
चलिए हम चलते हैं आगे। अब इन पर आधारित हम कुछ सवाल लेते हैं। अब इन पर आधारित सवाल लेते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, सवाल कैसा होगा इस पर। देखिए, तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। सात क्रमागत प्राकृत संख्याओं का सात क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 33 हो तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखिए, हमारा सवाल है सात क्रमागत प्राकृत संख्या का औसत 33 हो तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। क्वेश्चन को समझिए, जो आप लोगों को मैंने अभी रूल दिया उसी पर आधारित सवाल है। एक सवाल हम आपको खुद बताएंगे, दूसरा सवाल आप बनाएंगे। तो सात क्रमागत प्राकृत संख्या का औसत दे दिया 33। अब वो सात को प्राकृत संख्या, सात क्रमागत प्राकृत संख्या है कौन, इसका तो आपको कोई पता नहीं है, और बोल दिया औसत 33 है। तो इनमें सातों में सबसे बड़ा कौन है, सवाल यही है। तो सात क्रमागत प्राकृत संख्या आपको मानने की जरूरत पड़ेगी। इन्हीं सवाल के लिए आपको वो तरीका बताए मानने का कि सात को संख्या कौन है। अभी बोले मानने के लिए, पहला अगर x मानेंगे तो अगला x+1, x+2, x+3, x+4, x+5, x+6। कैगो हुआ टोटल? 1 2 3 4 5 6 7। कैगो हो गया? 7 गो। कैगो संख्या हो गया? 7 गो। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यही है हमारा सात क्रमागत प्राकृत संख्या। अब बोला इनका औसत 33 है। अब औसत पे हम चलेंगे। जब संख्या पता है तो हम कहते हैं कि औसत बराबर, अब देखिए औसत दो तरीके से बताए। एक तो सब संख्या का योग बटे कुल संख्या, दूसरा बताए अगर अंतर सब जगह समान हो, जैसे x है तो उससे एक ज्यादा, उससे एक ज्यादा, उससे एक ज्यादा, हर जगह अंतर एक का है। ये x है तो इससे एक ज्यादा, इससे एक ज्यादा, हर जगह अंतर समान है, तो बोलेंगे प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 को औसत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, इसी को कहते हैं औसत। तो प्रथम पद है x, अंतिम पद क्या है? x+6, x+6 बटे 2, यही है प्रथम पद और ये है अंतिम पद। प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 को औसत कहते हैं। और औसत का मान ऑलरेडी हमें दिया हुआ है कितना? 33। तो बैठा देंगे, कोना कोनी गुना करेंगे, 33 दूना 66 बराबर x और x, 2x+6। 6 को इधर लाएंगे तो घट जाएगा आकर, तो हम कहेंगे 2x बराबर बचा कितना? 6 आकर माइनस हो जाएगा, उधर प्लस में, इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो 6 आकर घटेगा 60 हो जाएगा। तो 2 से ही कट जाएगा कई बार में? 30 बार में। 2 से कई बार में कट जाएगा? 30 बार में। तो x का मान हमारा निकल गया कितना? 30। और आपसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या। हम जानते हैं यही सब संख्या है वो प्राकृत संख्या। इनमें सबसे छोटा ये हो गया, और जैसे 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 आगे गए वो सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा संख्या x+6, सबसे बड़ा संख्या x+6। जबकि x का मान हमको पता है 30, तो x+6 बराबर क्या होगा? तो 30 का x का मान 30 और +6, जो भी होगा वो आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया? 36। क्या बोलेंगे? सबसे बड़ी संख्या 36, क्योंकि बड़ी संख्या x+6 और x का मान हमको पता है 30, तो 30+6 36। कोई दिक्कत? एक बार फिर चलते हैं। औसत बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 क्यों लगाएंगे? क्योंकि सब जगह अंतर समान है। तो प्रथम पद बैठा है x, अंतिम पद x+6 बटे 2। एक बार और समझ लीजिए। और औसत का मान ऑलरेडी हमें दिया हुआ है कितना? 33। तो बैठा दिए।
औसत की जगह 33, 33 गुना 2 कितना होता है 66 बराबर x और x 2x प्लस 6 को इधर लाकर घटा देंगे अपने जात में तो बच जाएगा कितना 66 में 6 घटेगा 60। अब 2 से कट जाएगा, 2 से 60 कट जाएगा 30 बार में। ठीक है, तो x का मान 30, x जो है हमारा सबसे छोटी संख्या है, पूछा है सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या लास्ट में x प्लस 6 है, तो x का मान 30, अब प्लस उसमें जोड़ देंगे 6 तो 36, सबसे बड़ी संख्या हो गया 36, छोटी पूछता तो हो जाता 30। ठीक है, इसको आप सेकंड मेथड डायरेक्ट इससे और थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा और शॉर्ट। हम जानते हैं कि औसत बराबर, क्या इधर आप लोग को दिखाई दे रहे हैं, औसत बराबर एक और चीज बताए थे कि बीच वाला संख्या, कैसा संख्या, बीच वाला संख्या को औसत कहते हैं। कब, इस कंडीशन में जब हर जगह अंतर समान हो, तो बीच वाला संख्या है कौन हमारा, इधर 3 गो छोड़ देते हैं और इधर 3 गो छोड़ देते हैं, 7 गो है टोटल, तो बीच में कौन है x प्लस 3, इसी का नाम है औसत। तो औसत का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है 33 और हमारे तरीके से बीच वाला संख्या x प्लस 3। देखिए, बीच वाला संख्या को भी औसत कहते हैं, तो बीच में कौन है x प्लस 3, तो बीच वाला संख्या का मान x प्लस 3, यही तो हमारा औसत है। औसत दो तरीके से बताए थे, जब अंतर समान हो तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, ये भी होता है औसत। यहाँ औसत बराबर कहते हैं बीच वाला संख्या, तो बीच में कौन है x प्लस 3 है, तो ये भी हमारा औसत है। 3 को इधर ले जाकर भगा देंगे, 3 को इधर भगाएंगे तो जाकर माइनस हो जाएगा, तो कहेंगे x का मान निकल गया, 3 उधर जाकर कितना घटेगा 30 हो जाएगा, x का मान 30, ये डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। तो सबसे छोटी संख्या निकला हमारा 30, तो बड़ी संख्या क्या x प्लस 6 है, तो 30 प्लस 6 36। x का मान थोड़ा और भी शॉर्ट से निकाल सकते हैं या जरा सा मेहनत करके भी निकाल सकते हैं, दोनों तरीका अगर पता हो। चाहिए तो x का ही मान, अगर बीच वाला संख्या औसत लेते हैं तो डायरेक्ट x का मान आ जाता है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद करते हैं तो थोड़ा सा मेहनत करके x का मान आता है, लाना तो x का मान है ही। जब तक x का मान नहीं लाएंगे तो सवाल बनेगा नहीं। चलिए उतार लीजिए आप लोग, थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं। चलिए तो अगला सवाल पर हम चलते हैं। चार क्रमागत सम संख्याओं, सम संख्या का औसत 27 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। ठीक है, सेम सवाल है, वहां था हमारा क्रमागत प्राकृत संख्या से, ये है क्रमागत सम संख्या से। ये भी आपको बताएं कि सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, चार को मानिए और अपने तरीके से बनाइए, सवाल सेम है। आपको 1 मिनट का समय मिल रहा है, कोशिश कीजिए प्लीज बनाइए।
क्या है सवाल? चार क्रमागत, जो बनाए बहुत अच्छे, जो नहीं बनाए ध्यान दीजिए। चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है? 27 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? सवाल सेम है। पहले चार को क्रमागत सम संख्या आपको मानना पड़ेगा, है क्या? चार को क्रमागत सम संख्या मानने की जरूरत पड़ेगा। तो पहला हमारा सम संख्या क्या होता है अभी तुरंत बताया, एक्स अगर मानते हैं तो दूसरा क्या होगा? x+2। फिर दो बढ़ते जाएंगे, हर दो के बाद एक सम संख्या मिलेगा। जैसे पहला 4 है तो फिर 6, फिर 8, फिर 10, 12, दो का वृद्धि करते जाएंगे, सम संख्या मिलेगा। चाहे मानना हो या ना मानना हो, डायरेक्ट भी आप जा सकते हैं, लेकिन यहाँ तो हमको पता ही नहीं है कि चार को कौन, तो मानने की जरूरत है ना। तो पहला x मानेंगे तो दूसरा x+2, तीसरा x+4, चौथा x+6। ये हमारा चार क्रमागत सम संख्या है। ये हमारा चार क्रमागत सम संख्या है। अब बोला इनमें सबसे बड़ी संख्या बताएं, यहां पर हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन है, इसी का मान पूछा है। बड़ी संख्या वही है ना, सबसे छोटी ये, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। सबसे बड़ी संख्या पूछा है x+6 का मान। तो देखिए इनका औसत दिया हुआ है 27। हम जानते हैं औसत बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। तो x+6, प्रथम पद x, अंतिम पद x+6 बटे 2, इसी को कहते हैं औसत। और औसत का मान आपके पास दिया हुआ है ऑलरेडी, कितना? औसत का मान सवाले में दिया हुआ है, इस जगह पे आप बैठा सकते हैं क्या? 27। औसत का मान दिया हुआ है, तो 27 गुना 2 कर देंगे, हल करेंगे तो औसत बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, और औसत का मान दिया हुआ है कितना? तो कहेंगे औसत का मान दिया हुआ है कितना? 27। तो 27 गुना 2 कितना हो जाएगा? 54, बराबर x और x 2x+6। 6 को इधर ले जाकर घटा देंगे, उधर प्लस में इधर जात में ला दीजिए, तो 2x बराबर कहेंगे 6 घटेगा तो कितना बचेगा? 14 में 6 8, 48। और 2 से कट जाएगा कई बार में? 24 बार में। तो हम कहेंगे x का मान हमारा निकला 24। 2 से कई बार में कटेगा? 24 बार में 48 कट जाएगा। x का मान 24। अगर पूछता सबसे छोटका संख्या क्या है तो 24, पूछा है सबसे बड़का संख्या क्या है तो x+6, x का मान निकला है 24, x का मान 24। अब +6 जोड़ लीजिए, जितना होगा आप खुद समझदार हैं, वो आंसर हो जाएगा। 24+6 हो गया सबसे बड़ी संख्या, आंसर हमारा 30। ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक आज आप लोगों ने सीखा। इनसे आगे चर्चा करेंगे हम कल। लास्ट इसमें 2-4 सवाल रह गए हैं, इन पर कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।